Okay, welcome boys. So we are not going to discuss some words problem. Okay, तो words problem जो है ना वो सेट चैप्टर में जो है बहुत अहम किरदार है इनका और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसी से बनता है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम पे जाने से पहले हमें उनके प्रूफ देखने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं, मैं सबसे पहला प्रूफ लेता हूँ। जैसे फर्स्ट प्रूफ, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी is equal to number of element of A plus number of element of B minus number of element of A intersection B। ठीक है जी, इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो यूजिंग वेन डायग्राम टू प्रूफ इट। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो मैंने ये वेन डायग्राम ले लिया, यूनिवर्सल सेट है और ये ए है और ये दूसरा सेट बी है। अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी बेसिकली होगा क्या। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये अगर ए सेट है और ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है ए माइनस बी। एग्री, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। यानी ए का वो हिस्सा जो बी को कंटेन नहीं करता, यानी बी का कॉमन पार्ट ए में से निकाल दिया। सिमिलरली ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है बी माइनस ए। ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है बी माइनस ए। और ये वाला हिस्सा जो है, ये कॉमन हिस्सा, ये आपका कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। तो यहां से अगर आप गौर करें तो ये बात वेरी क्लियर कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, ये वाला हिस्सा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। अब फोकस कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी क्या होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, अगर इसको देखें हम, तो ये ए माइनस बी वाला हिस्सा जो है, ये ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें तो क्लियर हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी होंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए को कैलकुलेट करें तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए। इन दोनों की वैल्यू इसमें ला के रख देते हैं हम, इसमें 1 में। ठीक है जी। तो फ्रॉम 1 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस number of element of b minus a is equal to number of element of b minus number of element of a intersection b और प्लस एक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b हमारे पास था ही था। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a माइनस बी था, b माइनस a था और a इंटरसेक्शन b 2 बार आ गया, तो एक a इंटरसेक्शन b से एक इंटरसेक्शन b कट गया। फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a यूनियन b is equal to number of element of A plus number of element of B minus number of element of A intersection B। तो ये पहला प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ये हमारा पहला रिजल्ट है। अब इसी के दूसरे रिजल्ट पे जाते हैं। सेकेंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A intersection B is equal to number of element of A plus number of element of B if A and B are disjoint set। क्या है, अगर A and B disjoint set हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B के बराबर होगा। सिंपल प्रूफ है, सिंपल प्रूफ है इसका, कुछ मसला नहीं। वी नो दैट इफ A and B are disjoint set, disjoint, then A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी। यानी कि अगर ये डिसजॉइंट हैं तो इंटरसेक्शन B एम्प्टी होगा। इन दैट केस देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0। वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है, अभी प्रूफ करके आए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये वाला A इंटरसेक्शन B क्या है, हमारे पास 0 है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू
number of element of A plus number of element of B if A and B are disjoint set। वेरी क्लियर, कोई इशू नहीं। तीसरा पॉइंट इसी में बनाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B बट नॉट A, ये लैंग्वेज में आता है, और यू कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A बट नॉट B, इस तरीके से भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब है आपसे कैलकुलेट करा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस A, और इसका मतलब है आपसे कैलकुलेट करा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू गॉट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस A, जिसको मैं अलग से आपको कैलकुलेट करके पहले ही दिखा चुका हूं। दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B and number of element of A minus B, A but not B, this is number of element of A में से number of element of A intersection B निकाल देंगे। तो ये दो रिजल्ट और बन जाते हैं। ठीक है जी, ये तीन रिजल्ट हो गए। आगे जाते हैं, तकरीबन 7-8 रिजल्ट है, बहुत अच्छे डिस्कस करना। ओके, तो ना फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ A or B. That means what? That means basically we are going to find out number of element of A symmetric difference with B. ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक डिफरेंस? तो मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास फिर ये दो एलिमेंट हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है A माइनस बी यूनियन B माइनस A। इसका मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली वन ऑफ A और B, A एंड B नहीं, A और B, यानी A के और B के एलिमेंट, यानी कॉमन एलिमेंट नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ A और B, तो एन A सिमेट्रिक डिफरेंस विद B। तो वी आर हियर कैलकुलेट आउट एन A सिमेट्रिक डिफरेंस विद B एंड वी नो दैट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज व्हाट? वेरी क्लियर, हमें पता है A सिमेट्रिक डिफरेंस विद B का मतलब A माइनस B यूनियन B माइनस A। ठीक है जी, इन दोनों का यूनियन होता है। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, अगर इस सेट को थोड़ी देर के लिए मैं एक सेट X मान लूं, इस सेट को Y मान लूं, तो इसमें कौन सा वाला ऑपरेशन लग जाएगा? पहली वाली प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B वाली प्रॉपर्टी। वो क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, और A की जगह क्या है यहाँ पे? A माइनस B, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, और B की जगह क्या है यहाँ पे? B माइनस A, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि A माइनस B इंटरसेक्शन B माइनस A। अब मुझे बताओ A माइनस B और B माइनस A में कुछ इंटरसेक्शन है क्या? नहीं है। वी नो दैट A माइनस B इंटरसेक्शन B माइनस A इज एम्प्टी, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B इंटरसेक्शन B माइनस A इज नथिंग बट 0। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A सिमेट्रिक डिफरेंस विद B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस A। और A माइनस B को अभी मैंने लिखा है तीसरे रिजल्ट में, क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस B इज व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, और B माइनस A इज व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। Therefore, exactly number of element of A symmetric difference with B is nothing but number of element of A plus number of element of B minus 2 times number of element of A intersection B. So this is nothing but the number of element of exactly one set A और B। तो अगर आपसे कोई पूछे exactly one of A और B, तो आप क्या बताएंगे? number of element of A plus number of element of B minus 2 times number of element of A intersection B। इन सबको मेमोराइज करने के अलावा प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्टली समझ पाएंगे कर क्या रहा है। वेन डायग्राम का जरूर यूज करें, इजी हो जाएगा। अब हम जाते हैं इसके 5वें पार्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, the number of element of A union B union C. It means number of element of A or B or C. This is nothing but number of element of A plus number of element of B plus number of element of C minus number of element of A intersection B, number of element of B intersection C minus number of element of C intersection A, और plus number of element of A intersection B intersection C। ये 5वां रिजल्ट है। इसको मुझे प्रूफ करने के लिए
कुछ नहीं करना है, रिजल्ट नंबर 1 को हमें यूज करना है, ठीक है जी। और रिजल्ट नंबर 1 हमारा क्या था? रिजल्ट नंबर 1 हमारा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन वी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं ए यूनियन बी यूनियन सी के बजाय इस बी यूनियन सी को बी कंसीडर कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए और इस ए को ए रखता हूं। तो अब ये दो सेट हो गए, ए अलग हो गया और बी यूनियन सी को मैंने बी मान लिया। अब इन दोनों पे जरा ए यूनियन बी वाला फार्मूला लगाओ, पहला वाला फार्मूला। वो क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, बी की जगह क्या है? बी यूनियन सी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एग्री? अब इसको आप ओपन कर दीजिए। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस ये क्या हो गया? ये फिर दो सेट का यूनियन है, बी यूनियन सी, तो इस पे वही ऑपरेशन अप्लाई होगा जो दो सेट ए और बी पे अप्लाई हुआ था। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसको ये मैंने ओपन करके लिख दिया, ठीक है जी। इस पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ के आए हैं। वी नो दैट एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या करा मैंने? इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था, उसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए आप चाहें तो इसको मेंशन कर दें अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है जी। अब ये देखिए क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसको ओपन करिए। अब ये फिर दो सेट का यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है और ए इंटरसेक्शन सी एक सेट है। इन पे फिर दो सेट का यूनियन वाला पहली वाला जो अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था उसको यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, इसको ना मैं करली ब्रैकेट में डाल देता हूं, इन करली ब्रैकेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यानी कि ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी यानी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, करली ब्रैकेट क्लोज। अब जरा थोड़ी देर के लिए वेन डायग्राम में आंखें आप खोल लें। वेन डायग्राम अगर इसका मैं बनाऊं तो आपको साफ दिखाई देगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन फिर ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन और उन दोनों का कॉमन, यानी कि तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो उसमें आएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड दैट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है? ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस number of element of A intersection B intersection C. So this is nothing but number of element of A union B union C. So this is what? Number of element of A union B union C. ठीक है जी। 6 पार्ट है हमारा number of element of exactly 2 of A B और C। ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें वेन डायग्राम थोड़ा सा दिखाऊंगा और इसका रिजल्ट लिख के दिखाऊंगा। देखो, अगर हमारे पास 3 सेट हो बेटा, ए हो बी हो और सी हो, एग्जैक्टली 2 वाला मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ आपको। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है? एग्जैक्टली 1 का मतलब है ए होना चाहिए बी होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 का मतलब है कोई दो हो। कोई दो कौन कौन से होंगे? जब ये होगा पार्ट, जब ये होगा पार्ट और जब ये वाला पार्ट होगा। ये एग्जैक्टली 2 है। ये बीच वाला पार्ट वो एग्जैक्टली 3 है। ये वाला पार्ट अगर इसको मैं देखूं तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, जिसको मैंने शेड किया हुआ है ना, ये शेड एग्जैक्टली 2 वाले हैं। तो इस वाले को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? तो एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 2 ए बी और सी। अगर मैं इसको देखना चाहूँ, देखो क्या होगा।
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। और इन तीनों में 3 बार कॉमन आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर बात है? यानी कि अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी लेना है तब भी ये कॉमन आ रहा है, अगर ए इंटरसेक्शन सी लेना है तब भी ये कॉमन आ रहा है, अगर बी इंटरसेक्शन सी लेना है तब भी ये कॉमन आ रहा है। यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में एक एक बार कॉमन है। और मुझे कितने बार चाहिए? मुझे भाई सिर्फ एक बार चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अगर मैं तीनों के इंटरसेक्शन ऐड कर लूं तो ये बीच वाला हिस्सा 3 मरतबा आ जाता है, तो इस 3 मरतबा वाले हिस्से को तो हटाना पड़ेगा। अब अगर इसको 3 मरतबा हटाओगे आप, तो आपको जो एलिमेंट मिलेंगे वो मिलेंगे दिस, दिस और दिस। समझ में आ रही है बात? यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए में से 3 टाइम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा आपको। तो ये वाली बात आपको क्लियर नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है? यानी कि अगर मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए तो ये हिस्सा कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, प्लस ये वाला बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस ये वाला सी इंटरसेक्शन ए। इन तीनों के इंटरसेक्शन में 3 दफा ये कॉमन हिस्सा आ रहा है जो तीनों का कॉमन है। मुझे तीनों का कॉमन नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली 2 का चाहिए। तो -3 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हटा दूंगा मैं। सो दिस इज द रिजल्ट नंबर 6। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ ए और बी और सी। ठीक है जी, नोट करिए अच्छे से और प्रैक्टिस करिए।